अस्सलाम वालेकुम। सीए सीएमए के साथ एसीसीए की भी इंफॉर्मेशन देना ज़रूरी है ताकि आप कंपैरिजन करके अपने लिए बेहतर प्रोग्राम चूज़ कर सकें। तो एसीसीए के हवाले से इस तरह इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है जिसमें हम ये कवर कर रहे होंगे कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एंट्री रूट क्या है, डिफ़िकल्टी लेवल क्या होगा अगर बाकी क्वालिफ़िकेशंस के साथ हम कंपेयर करें, कितने एग्ज़ाम्स होंगे, क्या फ़ीस स्ट्रक्चर होगा। स्कोप की बात करें तो आप किस नेचर का काम करेंगे, क्या आप अपना काम करेंगे या कहीं पे जॉब करेंगे, पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान से बाहर किस तरह से स्कोप है, मोबिलिटी कहाँ पे ज़्यादा आसान होगी, ड्रॉबैक्स क्या हैं, ठीक है? ये सारा कुछ कवर कर रहे होंगे तो वीडियो को देखिएगा भी सही और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ, इन क्वालिफ़िकेशंस में से जब कोई भी बंदा चूज़ करना लगता है सीए, एसीसीए, सीएमए, तो क्वेश्चन होता है कि सर ये बता दें कि ना आसान क्या है? इसमें से किसका डिफ़िकल्टी लेवल कम है? मैं आपको ये आज क्लियर कर देना चाहता हूँ और ये आप नोट कर लें। सीए, एसीसीए, सीएमए तीनों ही प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशंस हैं। तीनों का डिफ़िकल्टी लेवल सेम होगा, आपको तीनों में एफ़र्ट करना पड़ेगी, ठीक है? अच्छा, एंट्री रूट इसमें बड़ा आसान होता है इन तीनों क्वालिफ़िकेशंस में, बट एग्ज़िट उतना ही मुश्किल होता है। ग्रेजुएशन के साथ इसको कंपेयर मत कीजिएगा, आपको अच्छी खासी इसमें एफ़र्ट्स करना पड़ती हैं, पेपर्स का पास करना पड़ते हैं, फिर ही आप इसमें कामयाब हो सकते हैं। एंट्री रूट में ये बात करें कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया किस तरह से होगा, देखें मैट्रिक के बाद भी किया जा सकता है, इंटरमीडिएट के बाद भी और ग्रेजुएशन के बाद भी। अगर आप ग्रेजुएशन की बात करेंगे लाइक बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है तो उसके बाद आपको कुछ एग्जाम्शंस मिल जाएंगी, लेकिन इंटरमीडिएट के बाद भी डायरेक्टली ज़्यादातर लोग स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है? कितने एग्ज़ाम्स होते हैं? 17 पेपर आपको पास करने हैं, जो कि साल में 4 बार इनके एग्ज़ाम्स हो रहे होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन के कौन सा लेवल है, मैं आपको मोटा मोटा बता रहा हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें फ़ीस स्ट्रक्चर। यहाँ पे इसका एक ड्रॉबैक है, वो क्या कि अगर आप सीए के साथ कंपेयर करें तो सीए की फ़ी कम है, ठीक है? अगर आप सीएमए के साथ कंपेयर करें तो उसकी फ़ी बहुत कम है, बट एसीसीए की फ़ी ज़्यादा है। बट एसीसीए को जब आप कंपेयर कर रहे होंगे किसी ग्रेजुएशन के साथ, जिस तरह बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है, तो अगर आप टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज़ के साथ कंपेयर करें या मीडियोकर यूनिवर्सिटीज़ के साथ कंपेयर करें, तब भी एसीसीए की फ़ी कम बनती है। ये बात समझ आई? मैं अभी आपको बता देता हूँ। 17 पेपर्स हैं, इसमें एक तो अलहदा से आपको ट्यूशन फ़ी देना पड़ती है। अगर आपके फाउंडेशन का लेवल चल रहा है, पहले लेवल है, तो वहाँ पे आपकी ट्यूशन फ़ी कम होती है, लाइक 25,000 टू 30,000 पर पेपर रेंज कर रही होती है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस कॉलेज में जा रहे हैं। अभी मैं कॉलेज के बारे में भी आपको बताऊँगा आगे। सबसे इम्पोर्टेंट है जब आप आगे प्रोफेशनल पेपर्स की तरफ जाते हैं ना, तो वहाँ पे ट्यूशन फ़ी भी बढ़ती है और एग्ज़ाम फ़ी, क्योंकि वो पाकिस्तानी करेंसी आपको पता है कि इतना रेट है और पाउंड्स में जब आपको पे करना पड़ता है, तो आपको डेली बेसिस पे रेट भी चेंज हो रहा होता है। तो एक पेपर की सिर्फ एग्ज़ाम में अपेयर होने की फ़ी 40-50 हज़ार ऑन एवरेज मैं आपको बता। तो आप यहाँ से कंपैरिज़न कर लें, मल्टीप्लिकेशन कर लें, अगर आपका पेपर फ़ेल हो जाता है तो वो आपको एग्ज़ाम फ़ी दोबारा देना पड़ेगी, फिर एनुअल सब्सक्रिप्शन भी है। तो अगर मैं मोटा-मोटा हिसाब लगाऊँ तो एसीसी आपका 1 मिलियन से लेके 1.23 मिलियन तक आपके खर्चा करवा जाएगा। ठीक है? ये मैं आपको रफ़ एस्टिमेट दे रहा हूँ, बट इसी रेंज में होगा आपका। इसके बाद अगर हम बात करें जी इसके स्कोप की, स्कोप से पहले हम ये डिस्कस कर लें कि भई अगर आप ये प्लान कर रहे हैं कि आपको कहाँ पे जाना चाहिए, किस कॉलेज में जाना चाहिए, यहाँ से स्टडी करेंगे तो आपको बेनिफिट होगा, नहीं। मैं आपको ये क्लियर कर दूँ, प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन में अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर लें, अपने पेपर्स पास कर लें, दैट्स इनफ, ठीक है? बट नहीं हो सकता तो इसलिए आपको किसी न किसी कॉलेज जाना पड़ता है। किस कॉलेज में जाएँ? आप सर्च कर सकते हैं ऑनलाइन, फिज़िकल विज़िट करें, फ़ीस स्ट्रक्चर को कंपेयर करें। ये मत देखिएगा कि भई मतलब यहाँ पे आप जाएँगे तो आपके पेपर पास हो जाएँगे। पेपर आपने खुद पास करने हैं, टीचर ने आपको सिर्फ गाइड करना है। ये आप आज बात ये नोट कर लें, इसको ग्रेजुएशन के साथ कंपेयर ना कीजिएगा। मैं रिपीट की है मैंने ये बात, सही? अच्छा, ये बात जहाँ तक क्लियर हो गई। तो अगर हम स्कोप की बात करें कि आप किस नेचर का काम होगा आपको, देखिए इसमें ये मत समझिएगा कि सिंपल मैथ्स इन्वॉल्व होती है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन करना होती है। इसमें एक्चुअली आपने हिसाब किताब करना होता है। अभी हिसाब किताब में आपके अकाउंट्स आ जाता है, आपका फाइनेंस आ जाता है, इसमें टैक्सेशन आ जाती है, ऑडिटिंग आ जाती है, इसमें अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर्स आ जाते हैं, इसमें बिजनेस एडवाइजरी आ जाती है। ये जो मैंने आपको कुछ फील्ड्स बताई हैं, ये प्रॉपर एक बड़ी-बड़ी फील्ड है और आपने जब बेसिस से क्वालिफाई कर लेना है, इसमें आके पेपर पास कर लेने हैं, तो इसके बाद आपने प्रॉपर एक फील्ड को ज्वाइन करना है। क्लियर होगी बात? अच्छा, ये तो बात हो गई। इसमें आप जॉब भी कर सकते हैं, जिसमें चाहे आप पाकिस्तानी कंपनीज़ में अप्लाई करें, मल्टीनेशनल में अप्लाई करें या पाकिस्तान से बाहर, तो स्कोप काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है, ठीक है?
इवन मैं आपको यहाँ पे रेफरेंस दे सकता हूँ, कितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनके CFO, इवन बैंक के जो CEOs हैं वो इसी से क्वालिफाइड तक हैं, ठीक है। बट ऑब्वियसली स्टार्ट में आपको अच्छी खासी स्ट्रगल करना पड़ती है, करियर बिल्ड करना पड़ता है। जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है तो उस तरह से आपके आगे ज़्यादा बेहतर आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। पाकिस्तान से बाहर अगर आप मूव करना चाहते हैं तो CMA और CA बेहतर ऑप्शन है, ठीक है। अगर आप अफोर्ड करें तो आपको ये चूज़ करना चाहिए, अगर आपका ये प्लान है कि आपने पाकिस्तान से बाहर मूव करना है, क्योंकि ACC एक फॉरेन लाइक UK की क्वालिफिकेशन है और ये ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑलमोस्ट रिकगनाइज की जाती है। तो वहाँ पे आपको बेशुमार अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं, चाहे आप सऊदी अरेबिया, दुबई, बहरीन, कतर, ओमान यहाँ पे मूव करना चाहें, या गल्फ़ के अलावा जो यूरोपियन कंट्रीज़ है यहाँ पे मूव करना चाहें, तो अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। पाकिस्तान में रहते हुए एक ड्रॉबैक है, और उस ड्रॉबैक को मैं ज़रा ट्रेनिंग पीरियड के साथ मुंसलिक करूँगा। वो ये कि जब आप अपने पेपर्स पास कर लेते हैं ना, ड्यूरिंग पेपर भी आप ऐसे अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। जब इनिशियल आपकी कोई 9-10 पेपर पास हो जाए, लाइक आपके 2-3 पेपर रह जाए, इनिशियल लेवल पे जब आपने ट्रेनिंग स्टार्ट करना होती है तो इसमें प्रैक्टिकल वर्क एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होती है कि 3 साल का आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होगा तो फिर आपको हम लाइक आप ACCA मेंबर कहलवाएंगे। क्लियर होगी बात? अच्छा, ये जो एक्सपीरियंस है ये आप किसी ऑडिट फर्म से भी ले सकते हैं, यहाँ पे बिजनेस के सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, या किसी कंपनी में भी ले सकते हैं, ठीक है। एक बात यह है कि अगर आप अपना काम स्टार्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। इसमें टैक्स का काम है, एडवाइजरी का काम है, अकाउंटिंग सर्विसेज का काम है, लेकिन ऑडिट की हद तक बात करें तो पाकिस्तान में रहते हुए आप ऑडिट रिपोर्ट पे साइन नहीं कर सकते। आप किसी फर्म के जो ऑडिटिंग फर्म होती है उसके पार्टनर नहीं बन सकते, क्योंकि वो ICAP का मेंबर ही होगा। ये क्लियर होगी बात? ये समझ आ गई? तो ये इसका एक ड्रॉबैक है, लेकिन ये बात समझिएगा कि आपने ज़रूरी पार्टनर ही बनना है। आप सीनियर लेवल तक ऑडिट फर्म में भी रहते हुए जा सकते हैं, ठीक हो गया। इसके अलावा आपको ये क्वेश्चन होता है कि ACCA कितने ड्यूरेशन में हो जाएगा। देखें, ये अगर रफ एस्टिमेट में आपको दूँ, 3 से 4 साल में एवरेज स्टूडेंट पास कर लेते हैं अगर आप कंसिस्टेंट रहो। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो, स्टडीज़ को प्लान नहीं कर रहे अकॉर्डिंगली, तो फिर आपको ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली अगर हम ओवरऑल बेनिफिट्स को देखें तो ACC एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है इन लाइन विद CMA एंड CA। तो स्कोप की बात करें तो पाकिस्तान से बाहर इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है। अगर CA और CMA से अगर आप कंपेयर करेंगे, इसमें एक और एडिशनल बेनिफिट है। जब आप F9 तक अपने पेपर्स को पास कर लेते हैं ना, अगर आप इन्हें इंटरमीडिएट के बाद ज्वाइन किया तो ऑक्सफोर्ड बुक से आपको ग्रेजुएशन की डिग्री भी मिल जाती है। उसके लिए आपको थोड़े थीसिस वगैरह कुछ काम करना पड़ता है, वो ज़्यादा लेंथी नहीं होता। तो ये भी प्लस एक एडवांटेज है कि ACCA करने के साथ साथ आपको ग्रेजुएशन की डिग्री भी मिल जाती है, और साथ अपना आप ACCA भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो काफ़ी स्कोप है, लेकिन एक फ़ीस स्ट्रक्चर की वजह से यहाँ पे एक ड्रॉबैक बनता है, ठीक है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी। आई होप कि आपके लिए इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल रही हो। अगर आप फर्दर इसके बारे में कोई इनके अलावा क्वेश्चंस हैं तो ज़रूर आप पूछिएगा कमेंट्स में। इंशाल्लाह हम आपको गाइड करने की कोशिश करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और अपने चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।